Yo guys, welcome back to our podcast. I am back with Itachi bro. JJK पे बात कर दिया bro. कंटेंट निकाल रहा कुछ मांगा मांगा के पैनल फेंक के मार. तो देख, पहले तो अपने को बात करनी है रिसेंट एपिसोड पे जिसमें यू आर माई स्पेशल पे इता देवरी को रुला दिए बैठे बैठे. हाँ ठीक है, समझ गया। तो मुझे एक बात बता, इता तोरी जो है हम्म, उसको सिर्फ तड़पाने के लिए रखा है पूरे जेजेके में. हाँ, एज अ मेन कैरेक्टर ही इज ओनली सफरिंग फ्रॉम सफरिंग। हाँ तो कुछ आगे आगे कुछ होगा उसका. नहीं, नैया पार नहीं होगी कभी. नहीं, अब तक अरे मांगा रे. में भी कुछ नहीं हुआ, ना कुछ ना क्या, नहीं मतलब। क्योंकि देखो लिटरली अगर फुशीगुरोकू या फिर अपना यू यूताकू या एक बार का गोजो को भी मेन कैरेक्टर रख देते तो मान लेता था मैं. हाँ, साइड कैरेक्टर है, हाँ, हाँ, कुछ ना कुछ तो चल रहा बोल के। हाँ, मगर ये जेजे एक ऐसी एनीमे है, देख ब्रो, जिसमें मेन कैरेक्टर के बारे में खुद राइटर ने फ्यूचर नहीं सोचे आला है। हाँ, क्या होगा इसका. हाँ, अकुटा गीगी ने पहले महीना मंथ भर पहले जब उसका इंटरव्यू हुआ था, हाँ. तब बंदे ने खुद बोला था कि मेन प्रोटैगनिस्ट इतादोरी के बारे में अब तक हमने कुछ उसका फ्यूचर डिसाइड नहीं करे। क्या अब होगा तो ये बेचारे का. समझ जा क्या है। और मेरे को वो एक सेकंड की जो एनिमेशन आती ना वो जिसमें उसका वो फेस दिखाते इतना गंदा दिखाना वो. मांगा में अच्छा है, मांगा में अच्छा दिखता हूँ, मांगा क्या में अच्छा मतलब लगता हूँ इतना वो कलर्स वो कर दिए हुए हैं. तो इतना गंदा लगा ना यार मेरे को, मतलब कलर्स की माँ भिन कर दी उन्होंने. देख ब्रो, अब एक बात बोलूं, अगर तुम लोग इंस्टा पे एक्टिव है और एनीमे कम्युनिटी को फॉलो करते, तो मापा के जो वर्कर्स है और जेजे के जो एनिमेटर्स है, उन्होंने अभी है ना काफी घटे उतने परेशान है। मतलब कहाँ का पसीना कहाँ जा रहा है उनको मालूम नहीं चल रहा लिटरली। और इसका एक मेन बात बोलूँ तुम्हारा क्यों हो रहा है, क्यों. क्योंकि जो मापा का जो मेन सीईओ है, हाँ. जिस बंदे को अपने को गाली देनी चाहिए, एक पर्टिकुलर पर्सन, वो बंदा अभी जो रिसेंटली जो एनीमे न्यू न्यू आ रहे, जैसा फॉर एग्जांपल चेनसो मैन, विनलैंड सागा, हाँ. और तीन चार फेमस एनीमे हैं। हाँ. जैसा चेनसो मैन एक अच्छी खासी फिक्शन में शोनेन में पकड़ते हैं उसको, हाँ. और विनलैंड सागा अलग कैटेगरी में आती मगर बहुत फेमस है। हाँ. तो ये तरफ से मापा ने क्या करा, जब जेजेके का इनको मिला था प्रोजेक्ट, तो इनके पास टाइम था 3 साल। हाँ. सीजन 1 निकालना था, हाँ. मूवी निकालनी थी, और सीजन 2 निकालना था। हाँ. 3 साल में। तो सीजन 1 निकाले, कितने साल में कितना टाइम लगाऊंगा, अंदाजा लगा। कितना. 6 महीने। 6 महीने. वर्कर्स अच्छे खासे खुश थे। हाँ. अच्छी एनीमे है। हाँ. 24 24. 21 24 एपिसोड। हाँ. 6 महीने में वर्करों ने काम ठप करके, हाँ हाँ. भाई बस अब हम सुकून में होंगे। हाँ. अब मूवी अगले नेक्स्ट साल. 6 महीने बाद हाँ. चालू करेंगे बोल के। वो बंदे ने चेनसो मैन का प्रोजेक्ट ले लिया। चेनसो मैन के कितने एपिसोड है, और लिटरली ब्रो, तुम कुछ भी बोलो, चेनसो मैन की एनिमेशन डीमन स्लेयर से ज़्यादा अच्छी है। हाँ. बात तो सही है और वो भाई. वर्करों ने इतनी घस घस के मेहनत करे आ लेना चेनसो मैन की, क्योंकि आगे मांगा में बहुत खतरनाक एनिमेशन है उसकी। हाँ. जैसा अभी वन पंच मैन में सीजन 3 में है ना उसकी। हाँ. 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 अरे हाँ, एक और एक प्रोजेक्ट लिए ना उन्होंने वन पंच मैन बस सीजन 3 का। और लेकिन न्यूज आ रही है कि वो कैंसिल हो जाएगा. ये मतलब वो आगे बात करेंगे कैंसिल क्या क्या हो क्यों रहा. हो रहा हाँ. और किस वजह से हो रहा। तो ये लोगों ने चेनसो मैन का प्रोजेक्ट ले लिए। हाँ. अब मूवी का टाइम था, जैसे कि मूवी कब आने वाली थी तेरे को पता है? मूवी सीजन 2 के बाद आने आने वाली वाली थी। थी. हाँ. मगर मूवी का क्या हुआ, सीजन 2 ये लोगों ने डिले करे, हाँ. और मूवी पहले एंड करे, क्योंकि चेनसो मैन की तरफ से इनके 1.5 ईयर ऐसा स्पीड में निकला, इनको मालूम ही नहीं चला। क्योंकि अगर एपिसोड्स निकालते थे तो उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड हो बहुत जाता ज़्यादा था. टाइम स्पेंड होता था। और लिटरली मूवी इन्होंने बनाए होंगे अराउंड 3-4 महीनों में, मगर बहुत अच्छी बनाए। हाँ. जो डुअल जो फाइटिंग एनिमेशन है ना उसका, गेटो वर्सेस यूता और रिका, बहुत सही है भाई. बहुत सही है। मैं वर्करों को सल्यूट है वो टाइम पे। मगर ये जादू ने वो टाइम पे विनलैंड सागा का भी एक और एक ले लिया। इधर चेनसो मैन खत्म हुई, इधर विनलैंड सागा भी ले लिया। विनलैंड सागा लेते अब इनके पास टाइम कितना है, ये 6 महीने हो गए, एक और आधा 6 महीने में जे के गए, एक और आधा साल में चेनसो मैन हुआ, 2 साल यही हो गए। एक साल में अब विनलैंड सागा भी करना है, जे के सीजन 2 भी करना है, वन पंच मैन का इंट्रो भी बनाना है, हाँ. वन पंच मैन तो सीजन 2 फट का। के हाथ में आ गई. और एक पॉइंट की बात बोलूं क्या, चेनसो मैन सीजन 2 का भी इंट्रो बनाना है अब, क्योंकि अब फैंस को प्रमोशन के वास्ते कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ. अब ये लोग एक साल में इतने काम कर रहे, ऊपर से चेनसो मैन के, अब तुम बोलते ना कि हर एक एनीमे के वास्ते अलग अलग वर्कर रहते, मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट जितने थे ना हाँ. जे के वर्कर, तुम अब एक तुम्हारा एक परसेंट बोल, तुम्हें एवरेज 85% जे के एनिमेटर्स चेनसो मैन में थे। अब 85 लगा लो कितना हाँ. अमाउंट है वो।
अब वो करे बाद वो बंदे रातों की नींदें उड़ गई, आंखा मोटे हो गए, क्या क्या मोटे हो गए, क्या बोलना तुमको। घस घस के वो काली हो गई। वो बंदे अब जे पे आए। हम्म। और एक बात अच्छी थी, उन्होंने जे के स्टार्ट के 3-4 पहले बना दिए थे एपिसोड। हाँ। मूवी जब बन रही थी बन रही थी। तभी बना दिए थे, क्योंकि मूवी डिले होने वाली थी, हाँ। सीजन 2 के बाद आने वाली थी, तो इसलिए अब तुम नोटिस करो कि स्टार्ट के 4 एपिसोड में एनिमेशन टॉप Peak टियर पे है, है। एकदम टॉप टियर है उसकी। फिर बाद में जब वो लोगों पे लोड बढ़ना चालू हुआ तो उन्होंने क्या करे, घस घस के ये थोड़ा काटे, वो और थोड़ा ये जो काटे। लोड बात कर रहे हैं हम लोग, वो चेनसॉ मैन वगैरह तो बड़े एनिमे है, बहुत इसके बड़े। अलावा काफी सारे छोटे छोटे एनिमे के भी प्रोजेक्ट लेके बैठे हुए हैं मापा वाले। और ये मेन लफड़े कर रहा है मापा का सीईओ, वो एक पर्टिकुलर पर्सन, उसको गाली दो इंस्टा पे टैग कर। और सीईओ लफड़े क्यों कर रहा है मैं बताता हूँ, क्योंकि एनिमेटर लिटरली अंडरपेड रहते। बहुत। और उसको सस्ते क्या चाहिए पता सस्ते है में क्या। काम कराते तो पूरा पैसा सीईओ के पास जाता, हाँ। कंपनी में मेन जो और चेयरपर्सन और रहते। मापा के जो सीईओ है उसको होना कि मापा एकदम से टॉप टियर एनिमेशन में चल जाना। हाँ। जैसा अपने A1 पिक्चर्स को अराउंड 6 से 7 साल लग गए एक फील्ड में जगह बनाने के वास्ते, मापा ने 3 साल में उसको भी पीछे छोड़ दिया ब्रो, लिटरली 3 साल में। और मापा की एनिमेशन तो और इस ये जो रीजंस बताया अभी, इस वजह से रूमर्स चल रहे कि वन पंच मैन का सीजन कैंसिल हो जाएगा, जे के भी कैंसल होने के चांस है अच्छे खासे। हाँ। अच्छे खासे मतलब 70-30 पकड़ के चल हाँ। लो, अगर मतलब 70% कैंसिल क्या हुई तो 30% डिले हो जाएंगी। देखो, कैंसल का मतलब ये नहीं बोल रहे कि कभी नहीं आएगा, बट स्टूडियो चेंज हो जाएगा, और स्टूडियो चेंज होने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। आराम से 6 महीने मतलब लगते हैं। अगर उन्होंने एपिसोड्स ड्रॉप कर दिए इस सीजन के, तो या तो वो साल भर के बाद आएंगे और तुमको एपिसोड में इतना बड़ा अटैक ऑन टाइटन जैसा गैप देखने गैप को देखने मिल मिलेगा, या फिर सीधा 1-1.5 साल ये वाला खत्म करेंगे स्टूडियो, उसके बाद नया स्टूडियो पिकअप करके नए आर्ट स्टाइल में उनको तुमको पूरा नया टाइप का जेजे के देखने मिलेंगे, और जैसा अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 सीजन 4 में एरन हाँ। बदल गया ना, वैसे गोजो बदल जाएगा। और मेरे को लिटरली ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। हाँ। क्योंकि फर्स्ट सीजन भी अपन ने एनिमेशन की तरफ से वही ना, देखे थे। मतलब जेजे के एक वो स्टैंडर्ड बन गया है वो। फिर डीमंस, अब तुम टॉप टियर एनिमेशन में बोले तो डीमन स्लेयर को गिनते लोग। हाँ। मगर मापा के हिसाब से पहले जे के चाहता बात तो सही मापा, है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी तरफ से भी, क्योंकि जे के की फाइटिंग एनिमेशन भी बहुत अच्छी है। हाँ। और क्या बोलते, कॉम्बैक्ट, हैंड टू हैंड, कर्स टेक्निक, मैजिकल, बहुत अच्छी है नेक्स्ट एकदम। लेवल है एकदम। अरे बात ही नहीं आती वो चीज़ की। तुम जितना डीमन स्लेयर में देख लो एक बार का, क्योंकि डीमन स्लेयर का एक अलग सच उनका है। वो प्रोडक्शन कंपनी, हाँ। उन्होंने अपनी कंपनी हायर करे, अपना अपना बना एनिमेशन स्टूडियो बनाए, तो वो लोग अपने चूस में है, उनको गिन नहीं सकते। मगर मापा जो है, ये लोड बांट के ये लोग घस जा रहे। तो एक बात अच्छी है, चेंसो मैन ऐसा अटका नहीं, चेंसो मैन तो निकल लिया। मगर अभी अंदाजा है कि वन पंच मैन डिले हो जाएगा अच्छा हाँ। खासा, 2-3 साल का गैप आएगा, और जो अभी 2024 के मिड में आने वाला था। और एक बात बोलूं क्या, सोलो लेवलिंग का भी ये जादू हायर कर रहा था। हाँ। सोलो लेवलिंग भी हायर करने वाला था जादू है, मगर मगर सोलो कुछ लेवलिंग वाले समझ गए, उन्होंने खुद से वो नहीं किए। नहीं करे। उन्होंने डायरेक्ट बोले A1 पिक्चर्स वालों को, लो हाँ। भाई तुम कर लो बोल के, क्योंकि अगर इनके पास दिए तो मसले छे बोल के। मसले से इन्हें कैंसिल करा देते, लगा लिटरली। देते। और जे के जो अभी प्रोडक्शन कंपनी है जो है, उन्होंने अभी मापा पे अगर डिले हुआ तो फाइन चार्जेस बहुत खतरनाक लगाने वाली है। और वर्कर क्विट कर दिए हफ्ता भर पहले। अच्छे खासे वर्करों ने, जो मेन वर्कर थे, जैसा आपने जो देखो, तोजी की फाइट जो एनिमेट करा था ना हाँ। बंदा, वो, और डाइगन की जो डोमेन एनिमेट करा था, वो दोनों बंदों ने क्विट कर दिया अभी। मतलब वो दोनों ने बोल दिया कि इट्स ओवर, खत्म। सही है। देखो भाई, अगर ऐसा चलता रहा और सीईओ कम से कम, मतलब इन जनरल कम से कम 6 महीने टाइम स्पैन बता रहा हूँ मैं, ऐसा ही 6 महीने तक और करता रहा ना, ठप हो जाती, कंपनी बंद हो जाएगी। जब तुम्हारे पास वर्कर ही नहीं रहेंगे तो हाँ, क्या तब करेंगे तुम क्या? कंपनी और का नाम लेके। ऐसा नहीं है कि वर्कर्स क्विट कर दे रहे, डिफेमेशन बहुत हो रहा है ऑनलाइन, तुम देखो लफड़े पे आ गए लोग, अरे ये सब कोई तो ज्वाइन नहीं करना चाहता ये मापा सब तो को। एक बात है यार ब्रो मदारा, मगर कैसा है मालूम क्या, वर्कर इतने तक उतर गए कि उन्होंने ट्विटर पे स्पॉइलर देना चालू कर दिए, हाँ। बोल रहे उन्होंने। वो बोल रहे क्या, हम नंगे रोड पे नंगे आते सपोर्ट दो हमको। बस उन्होंने बोल रही कि अगर ये लोग हमसे ऐसी बंधुआ मजदूरी करेंगे तो हम सड़क पे आ जाते सड़क पे और आते। फिर तुम्हारा नाम लेना चालू कर हाँ। देते। और अभी लिटरली जिस हिसाब से बंदा वो कर रहा ना उनके साथ हाँ। बंधुआ मजदूरी, वो बहुत अलग लेवल पे कर रहा बंदा। हाँ, क्योंकि
वो लिटरली न्यू हायरिंग्स का भी ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है अब कि मापा की रेपुटेशन गिर गई है। बहुत एक खतरनाक। वर्कर के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, मापा की रेपुटेशन गिर गई है, कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता, और उनका सीईओ इतना कमा रहा है कि वो ज्वाइन करा रहा भी नहीं ज्यादा। और वो बंदा क्या कर रहा है कि अगर तुम ज्वाइन होंगे हम्म। तो तुम्हारे को इतने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट खत्म, अब ये हाँ, तुम्हारी अभी जिंदगी अभी निकल अभी जाएगी। अभी ज्वाइन हुए, हाँ ये ले वन पंच मैन सीजन 3 एनिमेट करके दे, एक एक सीन मेरे को ऐसा एनिमेशन चाहिए ना, काट पड़ जाए लोगों की। बस क्योंकि वन पंच मैन के पैनल्स मैंने खुद देखे हैं भाई, ग्राउंड ब्रेकिंग है। बहुत ये जो वो एनिमेट करने में मापा वालों की सच में फट जाएगी। इसलिए वो उन्होंने अभी डिले कर दिए। और वन पंच मैन में भी जेजेके वाले छे, हाँ क्योंकि वो एक हिसाब से जेजेके जो एनिमेटर्स है उन्हें प्रोफेशनल है। देखो बेसिकली बात ऐसी हो गई है, जेजे के वाले जो है वो हो चुके हैं एक टॉप क्लास के एनिमेटर्स, बड़े एनिमेट जिनसे पैसा आएगा वो जेजे के एनिमेटर्स को दिए जाएंगे, बाकी छोटे मोटे एनिमेट बाकी लोगों से निकाल लेंगे हम। हाँ, जैसा एक अपना विनलैंड सागा हो गया, हाँ। छोटी मोटी एनिमे नहीं है मगर अच्छी है, मगर एनिमेशन उसका उसमें मैटर नहीं करता ना ब्रो। मगर लेकिन फिर भी बहुत मस्त एनिमेशन है। हाँ, और जेजेके जिसमें एनिमेशन ही सब कुछ है, इधर बंदे का डोमेन बना, इधर एनिमेशन टॉप टियर होना च पड़ता। अगर तुम उसको मांगा के पैनल्स दिखा के छोड़ देंगे तो उन्हें गाली देंगे ना मांग के। तो अभी लिटरली जिस हिसाब से अब कंडीशन बोलूँ मैं तुमको गाइस कैसा है इधर, अभी रिसेंट के जो 4 एपिसोड आए जिसमें लोग बोल रहे कि एनिमेशन बेकार हो रही, वैसा कुछ नहीं है। जो एनिमेटर्स है उन्होंने खुद स्टेट करी कि एपिसोड लॉन्च होने से 2 घंटे पहले हमारा एपिसोड एनिमेट हो रहा खत्म हो रहा, एनिमेट होना खत्म हो रहा। खाली उन्होंने वॉइस की स्क्रिप्ट ऐसे चिपका दे रहे, इधर उनका एनिमेशन हुआ, लो भाई अगर वॉइस गलत भी आ गई तो भी कुछ नहीं कर सकते। अभी कुछ 19-20 हो गया लास्ट मोमेंट पे तो फट गई एपिसोड, पड़ गई, कुछ नहीं कर सकते छोड़ो, अब कुछ नहीं होता। और सही बोले तो जितनी भी अब तक एनिमेशन करे मापा ने टॉप टियर करे एकदम। तो मापा डिसअपॉइंट करने के बहुत क्लोज आ चुका है बहुत, क्योंकि अब एनिमेटर्स जिस हिसाब से अभी क्विट तक कर रहे बस ना, अभी तक बस मीम्स बन रहे थे, बट शिट जस्ट गॉट रियल, कैंसिल होने पे आ रहे हैं सब चीजें अब। अभी मेन सारे एनिमे कैंसिल हो सकते हैं। अब मैं जितना लिटरली वेट कर रहा था वन पंच मैन के सीजन 3 के वास्ते, साइतामा वर्सेस गारो, द गैलेक्सी वर्सेस, नहीं अभी अभी अगले साल अब अगले साल भी उम्मीद नहीं है मेरे को, अगले साल के फॉल ऑफ 2024, फॉल ऑफ 2024 या विंटर ऑफ 2024, मतलब यहाँ से एक साल, यहाँ से एक साल पकड़ लो, नवंबर दिसंबर, फिर वही चलेगा अगर ये मापा का सीईओ ऐसी करता रहा तो, कि फॉल ऑफ 2025 या फिर फलाना फलाना, फिर एक मूवमेंट आएगा कि क्योंकि अभी तक कितने कितने साल हो गए लास्ट सीजन आके, आई वन थिंक पंच मैन के हाँ 3 से 4 हो गए। 3 से 4 साल हो गए, और उसकी जो मांगा जितनी पीक पे चल रही है हर साल आना चाहिए। हाँ, जैसा अब एक तुम्हारा एक एनीमे बोलता हूँ, MHA, हाँ हर साल आता है, हर साल मूवी या एपिसोड हर साल ड्रॉप कुछ ना कुछ आता ही है। और लिटरली उसकी मांगा भी अच्छी है, बहुत अच्छी है, मगर वन पंच मैन की कुछ बात ही अलग है। वही ना, देखो वन पंच मैन के एक एक पैनल जो है तुम वॉलपेपर रखने के काबिल के है। और जो उसका जो एक मूवमेंट है ना वन पंच मैन और गाराओ का ऐसा पंच कनेक्ट होता, वो लिटरली मेरा तो कितने महीने तक वॉलपेपर ही था, क्योंकि उसके बाद और वो भी मैं वो निकाला था वीडियो वॉलपेपर, जो ऐसा पंच बने उनका कनेक्ट हुए बाद ऐसा गैलेक्सी ब्रेक होते दिखती पूरी, वो वॉलपेपर रखा था मैंने। और इतना जब एनिमेट गिफ वाले जैसा कर सकते ना वीडियो वॉलपेपर वाले, तो एनिमेटर से तो बहुत उम्मीद है। और अगर वो टाइम पे वो बंदों ने जैसा अभी लास्ट में अब बोलूंगा तो नहीं, सुकून आगे डोमेन वर्सेस महारागा कर दिए थे ना, अगर वैसा करे तो बंदे तो उठ के गालियां देंगे। अरे मेरे को फाइट मतलब ऐसा, तो मेरे को एनिमेशन छोड़ दिए ना भाई, फाइटिंग बहुत मस्त लगी, क्योंकि शिबुया ही उड़ा दिया उन्होंने, वो बचा दी शिबुया में शिबुया नहीं रहा अब गाइस, क्योंकि सुकुना ने पहले ही बोल दिया था जुगो से लड़ते टाइम कि मैं पूरा शिबुया उड़ा दूंगा सिवाय एक बंदे को छोड़ के। अब जो उन्हें बोला वो बंदे ने कर दिया। और मेगुमी से एक सवाल है, क्या? वो सामने जो तेरे बंदा खड़ा है ना, 2 थप्पड़ मार घर चला जाएगा, उस पे महान होगा छोड़ दिया तूने। अरे वो कैसा है ब्रो, तूने क्या कर दिया, तेरे को पता है तेरे को। अब एक सेम सीन बोलूं क्या, सेम सीन पहले हुआ था जो फर्स्ट महारोगा को बुलाया था, लिमिटलेस और गोजो बोलता ना, लिमिटलेस और 6 आइज यूजर, वो बंदा ये शैडो वाले से जीत रहा था। तो जैसा फुशिगुरो ने करा ना कि ये बंदे को भी मैं अब रिचुअल में ले लूंगा, वो लास्ट 10 शैडो वाले बंदे ने भी ये बंदे को रिचुअल में ले लिया था, 6 आइज वाले यूजर को, और वो महारोगा ने
10 शैडोज वाले को मार दिया नहीं। और 6 आइज वाला महारोगा से लड़ते लड़ते मर गया। नहीं, बात वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो 6 साइज वाला जो बंदा है वो कम से कम एक फाइट देगा हमारा हाँ, महारोगा सही को। बात। इधर महारोगा एक थप्पड़ मारेगा, खत्म। वो जिस हिसाब से वो बंदा है ना महारोगा, चलते चलते आता, ये हाँ। बंदा ऐसा ऊपर देखते देखते खली साहब छोड़ दो मुझे। वो महारोगा है ना 10th शैडो जनरल, क्योंकि 8 हैंडेड सुकुना के स्वॉर्ड सामने जनरल, जितना टाइम महारोगा टिका, बहुत 2-2 डोमेन झेला। हाँ वही ना, मतलब अगर एक सुकुना के पास अपना ये किसने, जोगो ने 15 फिंगर्स डाले थे, हाँ। अगर एक 3-4 फिंगर्स वाला सुकुना होता तो उसको आराम से लपेट लेता महारोगा। वो पहले स्ट्राइक में लपेट लेता, हाँ। वो जो उन्हें शॉर्ट से काटता ना, हाँ। तो तभी जो उसका हाथ कट जाता, फिर रीजनरेट नहीं होता। मेरे हिसाब से महारोगा एटलीस्ट 8 to 9 फिगर्स सुकुना को बराबर की टक्कर, हाँ, ड्रॉ मैच कर सकता। महारागा 20 फिंगर सुकुना को भी मैच कर सकता, हाँ। सिवाय उसका अगर व्हील तीन बार हाँ। फिर गया तो खत्म है, वो बंदा तुम्हारा डोमेन तुम्हारे मुंह पे मार के जाता, वही वो ना। भी एक्स्ट्रा कर्स पावर से। और इधर खुशी को ने, हाँ सामने बंदा आया, बस चोटिया अब तो महारोगा छोड़ दूंगा। तू रुक, अब देख तुझे बताता हूँ। वो जिस हिसाब से बंदे ने बुलाया था ना रिचुअल करके, हाँ। मेरे को एक मोमेंट को लगा था कि मैं मांगा पढ़ा ना, हम्म। तो मांगा में ऐसा हर तरफ वुल्फ रहते, फ्रॉग रहते, तो मेरे को लगा था कि ऐसा पूरे वुल्फ स्पॉन होंगे पहले, फिर हाँ। फ्रॉग स्पॉन होंगे, फिर वुल्फ ऐसा चिल्लाएंगे उनका, देखो रोर अगर करेंगे। अगर खुशी वो थोड़ी मेहनत कर लेता, थोड़ा सा लिमिट तक चला जाता ना उसकी, तो आराम से हरा देता उस चोटिए को। वो फुशिगुरो कंफर्म नहीं था ना, हाँ। क्योंकि देखो अब मैं तुम्हारे बात बोलूँ कि तेरे डाउट की, फुशिगुरो ने पहले तोजी से लड़ते टाइम सेंस कर लिया था कि सुकुना निकल गया, हाँ हाँ। सुकुना इज रिलीज्ड बोल के बंदा पहले सेंस कर लेता, और वो बंदे को मालूम रहता कि अब सुकुना निकला मतलब तबाही है, हाँ। तो वो बंदा पहले बोल देता। और सुकुना जब उसको पहली बार मिलता देखो सीजन 1 में कि तुम कुछ खास हो, हाँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है, वो जब पहली बार बोलता तो हाँ हाँ हाँ। फाइट में जब जेब में हाथ हाँ। रख के लड़ता ना, तो हाँ 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 हाँ, याद तो है, याद है। वो टाइम पे फुशिगुरो को मालूम रहता कि ये बंदा अगर कुछ करा तो गलत यूज फुशिगुरो का करेगा, तो महारोगा को स्पॉन करते टाइम उन्हें बोलता ना, मे बी आई डाई हियर बट आई एम टेकिंग यू विथ मी। यस। उसका मतलब ये बंदे से नहीं रहता, उसका हाँ, मतलब सुकुना सुकुना से से रहता अच्छा। कि अगर, और महारोगा उतनी गंदी फाइट देता भी सुकुना, सुकुना को सही है। अगर वो टाइम पे जो व्हील रहता था उसका, हाँ। वो तीसरी बार घूमता था, तो शिबुया भी खत्म था, जेजेके का जितना टोक्यो था ना वो भी खत्म था, क्योंकि इधर 2-2 डोमेन क्लैश कर रहे, हाँ। बहुत खतरनाक सीन होता था। और महारोगा के पास, अगर तुम नहीं जानते तो, जब अगर उन्हें बंदे का कर्स टेक्निक अडॉप्ट कर लिया तो अनलिमिटेड कर्स है बंदे के पास, कर्स एनर्जी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है। वो बंदा तुम्हारे ऊपर खाली स्पैम अटैक करेगा, तू ले 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 ले। वो जैसा अभी कैसा ब्लैक फ्लैश का है, नानामी का रिकॉर्ड है खाली 4 बार, इतादोरी का 5 बार, 5 से 6, ये बंदा डोमेन पे डोमेन बना देगा, तुम एक तोड़ो उन्हें और सुकुना का डोमेन तो बगैर बैरियर का है, 200 मीटर की रेंज है, खत्म। पूरा शिबुया लेके दोनों के डोमेन क्लैश कर रहे। अगर सुकुना गलती से भी वहां पे अगर उसका एक बार डोमेन मार देता था, 2 बार मारे बाद, तो महारोगा का व्हील फिर जाता था। हाँ। और महारोगा फिर आ देता था। महारोगा की फिर जाती थी। हाँ, तो और खत्म। और एक बात, सुकुना ने पहले बोला था कि अगर मैं इसको पहले मिलता था, हाँ। ये रिबॉर्न होने से पहले, तो महारोगा शायद इसको मार देता था। हाँ, खुला बोलता उन्हें कि अगर मैं इसको मेरे ये रिबॉर्न वाले पहले हियनेरा वाला सुकुना, हाँ। अगर महारोगा को मिलता था तो शायद सुकुना मर जाता था। हाँ। क्योंकि महारोगा वो टाइम पे एक अनडेफिनाइड अननोन कैरेक्टर था। हाँ। और जिसकी पावर किसको मालूम नहीं थी, और सुकुना ने लड़ते लड़ते टाइम जाना कि ये बंदा ऐसा लड़ता बोल के। चलो ठीक है, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, एनिमे न्यूज। तो टावर ऑफ गॉड का जो सीजन 2 है वो जुलाई 2024 में आने वाला है, और ये मानवा पे बेस्ड है, तो मैं इसके लिए बहुत हाइप हूँ। टावर ऑफ गॉड बहुत मस्त एनिमे। हाँ, और मानवा से हाइप रखो, क्योंकि और देखो जिस पॉइंट पे सीजन 1 एंड हुआ था, वो इतना बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है ना भाई, क्या बताऊं मैं तुम लोगों को। स्पॉइलर अलर्ट, सीजन 1 के एंड में होता ये है कि जो मेन कैरेक्टर होता है उसकी जो बंदी होती है वो लास्ट मोमेंट पे अपने मेन कैरेक्टर को धक्का मार देती है, और उसके फ्रेंड्स को ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो मुझे बचाते बचाते मर गया, अब तुम मेरी हेल्प करो। हाँ, यूज मैनिपुलेशन एक हाँ। हिसाब से।
तो उस पॉइंट पे एंड हुई है, ये बंदा जिंदा है नहीं है अपने को नहीं पता, आगे ये लोग क्या करेंगे अपने को नहीं पता, बस एंड। ये तो खास बात है मानवा की। मानवा जैसा मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग सीजन ऐसे चीजों पे एंड कर देते। उसके अलावा ग्रेट प्रिटेंडर एक एनीमे है जिसमें बेसिकली उसका प्लॉट ये है कि एक थीव्स का ग्रुप होता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि अपनी लास्ट चोरी करना है अपने को। ठीक है। तो लास्ट चोरी के बाद जो है, अब ये अगेंस्ट ईच अदर है। हाँ। तो जो टीम बनी है इतने ओवर द इयर्स, ठीक है ना, वो लोग एक दूसरे के सामने अब प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी साइड हूँ। हाँ। और एक दूसरे की चीजें चोरी करने की कोशिश करेंगे, मतलब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स, ठीक है। ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा मैं, बट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स चुराने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से अब तुम एक टाइप का मैनिपुलेशन एनीमे है ये, हाँ। क्लासरूम ऑफ एलीट टाइप, अच्छा, मतलब साइकोपैथ। साइकोपैथ एनीमे होने वाला है ये। और मांगा रीडर्स के हिसाब से ये बहुत हाइप्ड अप है, ठीक है ना। अब तो मेरे को अब अगर ये बात सुन के हैरानी तो नहीं होंगी कि मापा ने इसको भी हायर कर लिया क्योंकि जिस हिसाब से जो हायर अप जो कर रहा ना बंदा। और वो उसका मंथ कंफर्म नहीं किया, बट अगले साल पक्का आ जाएगा। उसके अलावा है द